तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। जमाने लग जाते हैं दोस्तों आशियाना बनाने में, और इस सरकार को वक्त नहीं लगता आशियाने पर बुलडोजर चलाने में। क्या भाजपा राज में कानून की परिभाषा बुलडोजर हो गया है? क्या भाजपा की सरकार में बुलडोजर ही संविधान हो गया है? क्या बुलडोजर ही लोकतंत्र हो गया है? और क्या बुलडोजर ही कोर्ट हो गया है? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों, ये तमाम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भाजपा शासन में हर बात का जो हल है ना, वो बुलडोजर नजर आ रहा है। महरौली में 400 से ज्यादा झुग्गियों पर डीडीए जो है वो बुलडोजर चलाने की कवायद शुरू कर चुका है। महरौली जिसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र बताया जाता है, वहां महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी है, रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, मगर कोई सुध लेने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली के महरौली से अतिक्रमण के नाम पर 400 झुग्गियों को हटाए जाने की कवायद जारी है। इनमें कई फ्लैट्स भी शामिल है, 50 से ज्यादा फ्लैट शामिल है जिनको गिराए जाने की कवायद शुरू है। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि घर खाली करने के लिए मात्र 10 मिनट की मोहलत दी जाती है और बुलडोजर चला दिया जाता है। बिना देर किए आपको सबसे पहले तो मैं जाकिर अली त्यागी का ट्वीट दिखा रही हूं, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि दिल्ली के महरौली में मुस्लिम बस्ती पर चल रहा है डीडीए का बुलडोजर। किसी ने अपने गांव की जमीन बेची तो किसी ने गाड़ी कमाई से बनाए थे घर, लेकिन आज सबको घर दिया गया है बेघर कर दिया गया है बेघर। सभी को मकान खाली करने के लिए दिया गया 10 मिनट का अल्टीमेटम। पीड़ित महिलाएं सड़कों पर उतरी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस मामले में कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है, बावजूद इसके बुलडोजर कार्यवाही जारी है। इस बात की पुष्टि खुद आज तक की खबर करती है, इस बात की पुष्टि खुद एबीपी की खबर करती है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि लोग इस अतिक्रमण कार्यवाही से कैसे परेशान हैं और काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का एक वीडियो आपको दिखा देते हैं, वीडियो देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो इस तरह से अब मुस्लिम सड़क पर उतर आए हैं दोस्तों। इनमें कई हिंदू भी शामिल हैं, कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको शायद ये आभास भी नहीं हुआ होगा कि कल रात वो सो रहे थे, आराम से सो रहे थे अपने आशियाने में, और अगले ही दिन उनका घर उजाड़ दिया जाएगा, उनके सर से छत छीन ली जाएगी। देखिए, जिनके फ्लैट्स पर ये बुलडोजर चल रहा है दोस्तों, वो सब के सब इस वक्त बेहद परेशान है। इस कार्यवाही से परेशान जो महिलाएं सड़क पर बीच रास्ते बैठकर बुलडोजर कार्यवाही को रोकने की बात कर रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, उन पर भी हमारे देश की सरकार को दया नहीं आ रही है। टीवी9 की खबर कहती है कि जमीन पर ये इमारत बनी है वो पुरातत्व विभाग के पार्क का एक भाग है। इसे खाली कराने के लिए पहले ही हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन मामले में राजनीति होने की वजह से हाईकोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो पा रहा था। पिछले महीने एलजी के आदेश पर डीडीए ने यहां पर बसे जितने भी लोग हैं दोस्तों, उनको नोटिस थमाना शुरू कर दिया था। लोगों का कहना था हम इतने वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, हमने घर बनाया है इतनी मेहनत से, अचानक आप कहते हैं कि इतने दिनों की मोहलत आपको देते हैं और निकल जाओ, तो ये कैसे संभव है? आप कहीं हमें ये तो बताएंगे कि आप शिफ्ट कहाँ करने वाले हैं, हमें दूसरी जगह तो आप मुहैया करवाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर देखिए इस वक्त जितने भी महरौली की जनता है वो परेशान है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो 15 दिन की मोहलत दी गई थी और उसके बाद 10 मिनट का सिर्फ और सिर्फ अंतराल हुआ, और 10 मिनट के अंतराल में बुलडोजर कार्यवाही जो है वो कर दी गई। करीब देखिए 15 दिन से लोगों से घर खाली कराने की कोशिश हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं आज तक की खबर कहती है कि इस एक्शन को लेकर महरौली के स्थानीय निवासियों का कहना है कि कोर्ट से उनको स्टे मिल चुका है, बावजूद इसके डीडीए की ओर से कार्यवाही चल रही है। इसको लेकर पुलिस और डीडीए का कहना है कि जब तक उनके पास स्टे की कॉपी नहीं आ जाती, यानी जो स्टे हाईकोर्ट की तरफ से लगाया गया है, जब तक उसकी कॉपी हमारे पास नहीं आती वो एक्शन नहीं रोकेंगे। जबकि इस वक्त हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं दोस्तों, वो खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एबीपी की खबर साफ तौर पर कहती है कि कोर्ट की तरफ से यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने भी इस बिना पर इस एक्शन को रोकने की बात कही है, बावजूद इसके बुलडोजर कार्यक्रम जारी है। डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी केंद्र की मोदी सरकार के अंतर्गत आती है दोस्तों। जब आप डीडीए की वेबसाइट पर जाएंगे ना, गूगल पर सर्च करेंगे, डीडीए की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको बड़ी सी मोदी जी की तस्वीर नजर आएगी, जहां लिखा है वासुदेव कुटुंबकम।
असल में वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को महरौली की जनता की जो हालत है ये अच्छे से परिभाषित कर रही है। महिलाओं के रोते बिलखते जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो देखकर शायद पत्थर भी पानी हो जाए, मगर सरकार नहीं। दोस्तों आपको हम दिखाते हैं वीडियोस जो कि वहां से सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए। पढ़ने वाला लिखने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? हम 15-20 साल से रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं चाहते, कुछ हम लोग नहीं चाह सकते कि मेरा घर टूटे, मेरा बर्बाद हुआ, मेरा संसार बर्बाद हो जाए। ये सरकार क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाह रहे हैं, हम तो इंसाफ चाह रहे हैं कि इंसाफ दे दे, मेरा घर दे दे, मेरा घर दे दे और कुछ नहीं चाहिए। हमको घर चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिन महिलाओं की तस्वीरें अभी आपने देखी वो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके सालों से बनाए गए मकानों को, झुग्गियों को, जहां वो छोटे आशियाने में भी रह रही थी, उनको पल भर में तोड़ दिया गया। उनको सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया। नहीं बताया गया कि अगले दिन के लिए उनके बच्चे, उनके परिवारजन कहां रहेंगे। इस पूरी अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान की तस्वीरें किसी भी इंसान को झकझोर कर रख देगी दोस्तों, क्योंकि खुद के घर की एक एक ईंट कोई भी इंसान अपने खून की पसीने की कमाई से लगाता है, और जब उसका घर 10 मिनट की मोहलत देकर तोड़ दिया जाए तो उस इंसान का दर्द उसके अलावा तो और कोई नहीं समझ सकता। सरकार समझ सकती है क्या? इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं कि समझ सकती है कि नहीं समझ सकती। आपको मैं इस मामले से जुड़ी हर वो तस्वीर इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप महसूस कर पाए कि आखिर कैसे हमारे देश की मोदी सरकार हर रोज एक नया कीर्तिमान गढ़ रही है। दोस्तों हर रोज एक नया इतिहास रच रही है, इतिहास लिख रही है। एक वीडियो देखिए आप, जहां महिलाएं बुलडोजर के सामने आने की कोशिश करती हैं, लेकिन महिला जो पुलिस कांस्टेबल्स की टुकड़ी थी, उन महिलाओं को उन कांस्टेबल्स ने वहां से घसीट कर हटाया। वीडियो दिखाते हैं आपको, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखिए। तो ये हो रहा है इस वक्त महरौली में। इसलिए मैंने शुरुआत में पूछा कि क्या बुलडोजर ही दोस्तों देश का कानून हो गया है। बुलडोजर कार्यवाही का जो मामला है अब जैसे जैसे अलग अलग राज्यों तक पहुंच रहा है, उससे सवाल उठ रहा है कि जब सरकार को यह मालूम था कि वो जमीन जिस पर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है वो डीडीए की नहीं है, तो डीडीए की रजिस्ट्री पर इन लोगों को क्यों बसाया गया? इनको फ्लैट्स क्यों दिए गए? क्यों इनको झुग्गियों में बसाया गया? क्योंकि ये बुलडोजर सिर्फ झुग्गियों पर नहीं चल रहा है, ये फ्लैट्स पर भी चल रहा है, इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। तो क्या डीडीए को नहीं मालूम था कि वो जमीन पुरातत्व विभाग की है? और अगर पता था तो इतने सालों तक जनता अपना पैसा लगाकर घर बनाती रही और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आज आप क्या अचानक से नींद से जागे हैं? कुंभकर्ण की नींद अब खुली आपकी। हमें पता है दोस्तों इन सवालों के जवाब अभी तो हमें नहीं मिलने वाले हैं, पर जल्द मिलेंगे इसकी पूरी उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले को कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या बयान सामने आता है, फिलहाल हमारी भी नजरें उस पर टिकी है और आप भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। जैसे ही कोई अपडेट निकलकर सामने आती है हम फिर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।